फेक न्यूज़ वाला ये कानून बिल्कुल सही आया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दें, 3 इयर्स की जेल है। और फेक न्यूज़ में क्या है, ये प्रपोज़ जो किया है क्राइम उसका बिल जो है वो प्रपोज़ अमित शाह ने स्वयं किया है, यूनियन होम मिनिस्टर ने, और इंट्रोड्यूस भी किया उन्होंने। भारतीय न्याय संहिता बिल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें उन्होंने रखा है अंडर सेक्शन 195 फेक न्यूज़ में। तो इसमें क्या है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और देशद्रोह के खिलाफ, देश की रक्षा एवं प्रभुसत्ता एवं सुरक्षा के खिलाफ कोई होगा, और पनिशमेंट जो है 3 साल का फाइन। तो ये कुल मिलाकर के सही रहा है। अब बस ये है कि फेक न्यूज़ में ये भी होना चाहिए कि ये कार्रवाई किसके ऊपर होगी, नेता, अभिनेता और मीडिया, तीनों की इसमें लायबिलिटी रहे। जो भी फैलाए उसके ऊपर पनिशमेंट हो। हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं हकीकत में उसमें फेक न्यूज़ वायलेंस किया गया। पता चला स्वीडन में या कहीं बाहर किसी कंट्री में किसी धार्मिक पुस्तक का अनादर हो गया, उसकी बेकदरी हो गई और इंडिया में दंगा भड़क गया। तो इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। देश में ये मानिए बहुत ज़्यादा फर्जी फेक उसके कारण जो ये वायरल हो रहा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप बनी जा रही। ये उल्टे सीधे व्हाट्सएप जो हो रहे हैं, इससे बुढ़िया से लेके बुढ़ा तक, छोटे बच्ची से लेके बच्चे तक, जवान लड़की से लेके बूढ़ी लड़की तक सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं। देश के लिए, देश की इकोनॉमी में, देश की सभ्यता को सबसे ज़्यादा डैमेज ये फेक न्यूज़ कर रही। इस कटु सत्य को मानना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फेक न्यूज़ फैलाने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार ने फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। दरअसल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 पेश किया, जिसमें कई सख्त और कड़े प्रावधान हैं। प्रावधान ये है कि अगर फेक न्यूज़ फैलाया तो 3 साल की सजा हो सकती है, जेल की, और वहीं सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जो ये विधेयक पेश किया गया अमित शाह की ओर से, साथ ही इसमें जो प्रावधान है वो 3 साल की सजा और साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। अब रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, अभिषार शर्मा, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अक्सर ये फर्जी खबरें फैलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस विधेयक के पास होने के बाद क्या कुछ बदलेगा और कितने बदलाव जो हैं वो कहीं ना कहीं खासतौर पर मीडिया में आएंगे? देखिए, काफ़ी बदलाव आएंगे। हकीकत ये है कि जो भी इधर बवाल हुए हैं वो फेक न्यूज़ की वजह से। अब फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछे नहीं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता मोदी गोदी मीडिया, तो एक तरफ गोदी मीडिया, एक तरफ पिद्दी मीडिया भी है। मगर आपको बताना है, जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं वो उसकी न्यूज़ पार्लियामेंट में आप देखिए, मोदी 2 घंटे 13 मिनट बोले। तो मीडिया की मजबूरी है, चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, मीडिया को न्यूज़ देनी पड़ेगी। अमित शाह ने मोस्टली वो नो कॉन्फिडेंस के उस पर और ये बिल जो आए उन्हीं ने प्रपोज़ किए, तो मजबूरी है उनको देना। अब अमित शाह डायरेक्ट कितनी देर तक बोले। अब क्या अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, तो अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी आए, अमेरिका गए, खूब आए, हाईलाइट हुए। उनकी बहन ने धरना दिया, काले कपड़े पहने, सब लोगों ने दिखाया, सब उनको दिया। खड़गे साहब कहीं भी जाते हैं दिखाते हैं। तो मीडिया दोनों लोगों का लाभ। मगर आपको बता रहे हैं हकीकत ये है, जैसे गोदी मीडिया, तो उसके अलावा जैसे रवीश कुमार जी, इसमें नो डाउट बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, आज भी हैं, मगर वो भी वन साइडेड हो गए। जो मोदी के अगेंस्ट में है वो तो है क्या कि मोदी के अगेंस्ट में भी बहुत सी ताकतें फोर्स फाइनेंस करती हैं। अब आपको बता रहे हैं बहुत से लोग हैं जिनको फोर्ड फाउंडेशन से जॉर्ज सोरेस फाइनेंस करता है। अब जॉर्ज सोरेस, सिलिकॉन बैंक डाउन हो गया, इन सब का यही कहना लगा था कि इंडिया की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कहीं कहीं कुछ नहीं हुआ, इंडिया 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गया, चौथी की ओर जा रहा। तो सवाल इस बात का, जो गोदी मीडिया के अलावा जो मीडिया वो भी पाक साफ नहीं है, उसको भी खूब फाइनेंस हो रहा है और तमाम उनसे इवन विदेश से भी हो रहा। अब आपको बता रहे पुरकायस्थ जी का है, प्रवीण पुरकायस्थ जी का, अभी वो क्लिट्स वाला क्लियर हुआ, उसमें पता चला चाइना फाइनेंस कर रहा था। तो तमाम फेक न्यूज़ की वजह से हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो सरदेसाई जी जो थे उस समय,
तो वो राहुल के पास खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे बड़े उससे। उन्होंने एक पत्रकार जो बहुत सीनियर पत्रकार है उसको राहुल गांधी ने बुलते के झाड़ा। वो उन्हीं की रिपोर्टिंग करता था कि तुम्हारी हवा निकल गई, अब हवा निकल गई। वो हंसते रहे। सरदेसाई जी को बोलना चाहिए था। अब जब इन्होंने भी देख लिया कि आ रही है तो इधर 3-4 रोज से उनका भी टून बदल गया सरदेसाई जी, तो उनसे भी उम्मीद की जाती है कि टोटल निष्पक्षता का। अब आपको बताना, जैसे आपने रवीश कुमार की बात की, तो रवीश कुमार एक अच्छे पत्रकार थे, मगर रवीश कुमार का सिर्फ एक ही था, मोदी की आप बुराई कीजिए बहुत अच्छी बात है, योगी की बुराई कीजिए, उनकी लाइए आप बुराइयाँ, मगर विपक्ष में भी कई बुराइयाँ हैं, विपक्ष में भी कई बुराइयाँ कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कही। अब तो आप राहुल गांधी की रैली में चल रहे हैं, उनके पदयात्रा में खुश हो रहे हैं। इनका रवीश कुमार का भाई बिहार में आपको बताना है कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, वहाँ की प्रांत का उपाध्यक्ष है। तो रवीश कुमार जिस तरह से और ये सब लोग, तो फेक न्यूज़ वाला ये कानून बिल्कुल सही आया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दें, 3 इयर्स की जेल है। और फेक न्यूज़ में क्या है, ये प्रपोज जो किया है क्राइम उसका बिल जो है वो प्रपोज अमित शाह ने स्वयं किया है, यूनियन होम मिनिस्टर ने, और इंट्रोड्यूस भी किया उन्होंने। भारतीय न्याय संहिता बिल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें उन्होंने रखा है अंडर सेक्शन 195 फेक न्यूज़ में। तो इसमें क्या है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और देशद्रोह के खिलाफ, देश की रक्षा एवं प्रभुसत्ता एवं सुरक्षा के खिलाफ कोई होगा, और पनिशमेंट जो है 3 साल का फाइन। मगर आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(a) में भी साफ था, देश की एकता। मीडिया पे एक प्रकार से हल्की सी बंदिश थी कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और फंडामेंटल राइट था, मगर मीडिया के पास एक हल्का सा अंकुश भी था, देश की एकता प्रभुसत्ता और उसका ध्यान रखें। अब हकीकत यह है कि जैसे चाइना वाला अभी खुला और उस पर पता चला शीतलवाड़ भी आ रहे हैं, कई और लोग आ रहे हैं, कई बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के 2 के नाम आ रहे हैं, प्रकाश कांत का, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। और पता चला बहुत बड़ा फाइनेंस भी हुआ जो पुरकायस्थ जी के उसमें, प्रवीण पुरकायस्थ जी के उसमें। तो ये कुल मिलाकर के सही रहा है। अब बस ये है कि फेक न्यूज़ में ये भी होना चाहिए कि ये कार्रवाई किसके ऊपर होगी, नेता, अभिनेता और मीडिया, तीनों की इसमें लायबिलिटी रहे। जो भी फैलाए उसके ऊपर पनिशमेंट हो। अगर अभिनेता फैलाता है तो अभिनेता पे हो, अगर नेता फैलाता तो नेता पर हो, और अगर मीडिया फैलाता है तो मीडिया पे। अगर ये जल्दी नहीं फैलाया गया तो इस देश में एकता की कोई ये चुनौती देंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत उल्टी चीज़ें दिन न्यूज़ का, हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं हकीकत में उसमें फेक न्यूज़ वायलेंस किया गया। पता चला स्वीडन में या कहीं बाहर किसी कंट्री में किसी धार्मिक पुस्तक का अनादर हो गया, उसकी बेकदरी हो गई और इंडिया में दंगा भड़क गया। तो इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ पर लगाम कसने के लिए ये जो कहीं ना कहीं बिल सरकार लेकर आई है, हालांकि इस पर स्थायी समिति के पास इसे भेजा गया है जिस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो है इस पर कहीं जाकर कानून बनेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ा सवाल है वो यही कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैल रही है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ का असर ये होता है कि दंगे भड़क जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि मणिपुर में जो हालात बन रहे हैं क्या अभी वो भी फेक न्यूज़ की वजह ही है? मणिपुर में डेफिनेटली फेक न्यूज़ था। आपको बताना है फेक न्यूज़ का मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एक न्यूज़ थी जो फेक थी कि कंफर्म थी, ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तमिलनाडु में ये सत्य है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बेइंसाफ़ी होती है, ये कटु सत्य है, परंतु उसको तमाम चैनलों ने दिखाया, तमाम लीडिंग पेपर ने दिखाया। मनीष कश्यप बेचारा निपट गया, मनीष कश्यप से कोई लेना देना नहीं था। मगर हुआ क्या कि बिहार की सरकार चिढ़ी हुई बैठी थी, बिहार की सरकार ने मौका देखा और उन्होंने तमिलनाडु, वो तो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को समझाया, उसको ज्ञान दिया, तमिलनाडु सरकार को दिया, उसको अरेस्ट करा दिया, उसमें NSA लगा दिया। अब उस आदमी पे गलत कार्रवाई हो गई, जबकि और चैनलों पे होनी चाहिए। दूसरे जितने भी बड़े चैनल हैं वो फेक न्यूज़ के, इवन रवीश कुमार ऐसे लोग भी फेक न्यूज़ के लिए कह चुके हैं कि इस पर बैंड होना चाहिए। और खुद भी अब ये क्यों, ये डर रहे हैं कि चूँकि अब फेक न्यूज़ का ये सब लोग सहारा लेने लगे। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, बारूद के ढेर में बैठ के लोग चिलम सुलगा रहे हैं। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं खुद बारूद के ढेर पे बैठे हैं और अपनी अपनी चिल में सुगा। अब आपको बताना है इस कानून को ये क्यों नहीं लाएं
कांग्रेस के क्यों नहीं लाए? अगर ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आ जाता नरसिंहा राव के, उसमें तो कितना बढ़िया होता। उसके पहले आप बार्गेनिंग कर रहे थे। आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्री था जिसका नाम था प्रेमचंद दास मुंशी, वो हावड़े का था, बंगाल का। वो मीडिया से इतने गंदे बेहूदगी ढंग से बात करता था कि पूछिए नहीं। उस व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान से एक ह्यूमन राइट्स की कार्यकर्ता आई, अस्मा जहांगीर खां, उनके साथ लोग आए, एयरपोर्ट में सिगरेट बैंड थी और वो क्या करता, सिगरेट सुलगा के देता और ऐसे ऐसे मटक करके गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ उसकी, वो मीडिया पे प्रतिबंध लगाना चाह रहा था। उसके पहले मीडिया से क्या कहता है, प्रेमचंद दास मुंशी नाम का आदमी मैं उसको कह रहा हूँ, उसके दिमाग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए। तो वो मीडिया को हड़का रहा था मनमोहन सिंह के समय कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। उसको जब हड़काया गया, जब उससे ये कहा गया, उस प्रेमचंद दास मुंशी नाम के आदमी से, जो रेफरी था वहाँ, रेफरी करता था कि तू मीडिया के लिए कह रहा है। जब सांसदों के ये हुआ कि पैसे लेके मामले उठा रहे हैं, तब भी वो मीडिया को हड़काने लगा। उसके बाद पता चला कि सांसद पैसे लेकर के मामला पार्लियामेंट में उठाते थे, ये बात सच निकली। उसमें सोमदत्त, वो जो दादा चटर्जी थे वहाँ के जो अध्यक्ष थे, सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने बगैर मुझसे पूछे आपने कैसे मामला सांसद के लिए कह दिया, स्पेशल प्रिविलेज में आता। तो प्रेमचंद दास मुंशी बेवजह हड़काने लगा। जब हड़काने लगा, जब मीडिया ने उसको हड़काया तो 15 दिन तक वो निकला नहीं। तब प्रबल मुखर्जी जो समझदार थे, उन्होंने उसको समझाया कि तू, तो आपको बताना है इन नेताओं की ये पोजीशन रही। उस समय भी अगर ये चाय लेते, मगर वो प्रेमचंद दास मुंशी का दिमाग ख़राब हो गया। उसका ये कहना तू सिर्फ हमको छापो, मीडिया ने उसको नहीं छापा। आप क्यों नहीं लाए? आपको पहले लाना चाहिए। आप इस बिल का ये विरोध कीजिए, इसमें इस सेक्शन में, इस पैरा में, इस उसमें वो होना चाहिए। देखिए, आपको बताना है कि इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये दिमाग से कह सकते थे, मगर इतना ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि इसमें वास्तव में कुछ सुधार होना चाहिए। मगर ये सुधार के लिए नहीं, इसमें ये नेता और अभिनेता भी जोड़ दें, मगर इनके इतनी समझ नहीं है। आपको बताना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय देना और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन 3 नए कानूनों को आत्मा नागरिकों के संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। ठीक है, अब आपको इसमें ऑब्जेक्शन आगे करना चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी थी, यह अनुभाग नए प्रस्तावित बिल के अध्याय 11 के तहत सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के तहत राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप दावे विषय के तहत शामिल है। राष्ट्रीय एकता और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप दावे से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता धारा 153B के तहत है। अब अध्याय 11 के लिए कह सकते थे, मगर आपने नहीं कहा। उधर यही राहुल गांधी ने गलती की थी, कश्मीर का बिल पास हो गया मगर चुप रहे, कोई गया ही नहीं। नो कॉन्फिडेंस में आप गए नहीं, आपने विरोधी नहीं किया। आपको ये कहना चाहिए कहीं पे कोई अमेंडमेंट हो बताइए। फिर आपको बताना है, सबसे बड़ी बात है, ये सब बाकायदे उस पर दिया गया है, ऐसा नहीं है सिलेक्टेड कमेटी को दिया गया। आप कर सकते हैं, मगर नहीं, आप बाहर आके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आपको बताना है, मीडिया वाला जो बिल है कुल मिला करके ठीक है। और आपको बताना है, देश में ये मानिए बहुत ज़्यादा फर्जी फेक उसके कारण जो ये वायरल हो रहा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी व्हाट्सअप बनी जा रही। ये उल्टे सीधे व्हाट्सअप जो हो रहे हैं, इससे बुढ़िया से लेके बुढ़ा तक, छोटे बच्ची से लेके बच्चे तक, जवान लड़की से लेके बूढ़ी लड़की तक सब कुछ बर्बाद हो रहा है। देश के लिए, देश की इकोनॉमी में, देश की सभ्यता को सबसे ज़्यादा डैमेज ये फेक न्यूज़ कर रही। इस कटु सत्य को मानना होगा और एक अच्छी न्यूज़ के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इस पर आप राय दीजिए। कुछ नहीं, खड़गे साहब को सिर्फ राहुल को बचाना, अपने सांसद की सदस्यता बचानी, बस। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है, जिस पर हालांकि अभी चर्चा होनी है, अभी स्थायी समिति को ये बिल भेजा गया है, लेकिन ये बिल बिल्कुल सही है। जिस तरीके से फेक न्यूज़ लगातार कहीं ना कहीं दौर बढ़ रहा है व्हाट्सएप के जरिए और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज़ देश में दंगों की वजह बन रही है, हिंसा की वजह बन रही है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को ये फेक न्यूज़ बढ़ावा दे रही
आई है, तो ऐसे में ये बिल्कुल सही है बिल। लेकिन वहीं विपक्ष का विरोध जो है वो इस बिल में जो प्रावधान है उसको लेकर होना चाहिए। अजय जी का यही कहना है कि विपक्ष को इतनी समझ नहीं है कि आखिर किन प्रावधानों का उन्हें विरोध करना है। तो ऐसे में आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।